Good morning, dear students. Today I'll explain your first lesson, the flute player. The flute player. This lesson has been written by Ruskin Bond. Who was born in May in 1934. Ruskin Bond, born May 1934, is one of India's most celebrated and popular writers. Bond is among the most famous and celebrated means famous, celebrated and popular राइटर्स. भारत में जितने भी लेखक हैं उनमें से एक प्रसिद्ध लेखक है रस्किन बॉन्ड. बॉन्ड who is of British descent. Descent means once, means he is not Indian, he is not of Indian descent. भारतीय वंश का नहीं है, मीन्स उसके फादर एंड मदर इंडियन नहीं है, दे आर नॉट इंडियन. स्पेन इज अर्ली चाइल्डहुड इन इंडिया. इसमें रस्किन बॉन्ड ने अपना बचपन कहाँ पर जिया है? चाइल्डहुड स्पेन इन इंडिया. अपना बचपन भारत में जिया है, उसका बचपन चाइल्डहुड. I spent my childhood. सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हैं. In a village. During that time, he developed his deep love for nature and sympathy and compassion for animals. इसी बचपन में उसका गहरा लगाव हो गया था, गहरा प्रेम हो गया था पक्षी, एनिमल्स, जानवरों के प्रति बचपन में ही उसे गहरा प्रेम हो गया था प्रकृति से और जानवरों से उसकी बड़ी ही सिंपैथी थी. Sympathy. When you want to help somebody, when you show kindness towards somebody, जब किसी के प्रति आप में दया भावना आए, सहानुभूति. Compassion is also सहानुभूति, but it is in action. When you want to help somebody, when you want to help somebody. For example, sympathy. She felt sympathy for the poor. Compassion. She gave a coin to the beggar, showing compassion towards him. This is the difference between sympathy and compassion. Sympathy means only you feel, and compassion means you give action to your feelings.
बॉन्ड हु लिव्स इन लैंड यू, बॉन्ड जो कहां पर रहता है, लैंड यू, जो कि मसूरी में है, मसूरी, और मसूरी है आपका उत्तराखंड। Has been writing for over 60 years, लगभग 60 साल से लिख रहे हैं, writing for over 60 years. He received the साहित्य अकेडमी अवार्ड, उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। For English writing in India for his book Our Trees Still Growing There, साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला है उनकी बुक के लिए, और उस बुक का नाम क्या है, Our Trees Still Growing There, Our Trees Still Growing There, There means Dehradun, Our Trees Still Growing There, इस किताब के लेखन कार्य के लिए बॉन्ड को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, और ये उनको मिला था 1992 में, 1992 में। He has also been conferred, confer is to give, confer means to give, principal conferred the certificates to the winners. ये सेंटेंस में यूज है इसका, कन्फर्म एक वर्ब है, इसका मतलब टू गिव। He has also been conferred with the पद्मश्री, उनको पद्मश्री एक भारत का बहुत ही उच्च स्तर का सम्मान है, जो लोग अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय काम करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, उन लोगों को दिया जाता है पद्मश्री एंड द पद्म भूषण, पद्मश्री एंड द पद्म भूषण, पद्म भूषण जो भारत के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान, टू ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित, सिविल अवार्ड, नागरिक, जो भारत के दो बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान हैं जो दिए जाते हैं भारत में, जो लोग अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय काम करते हैं, सराहनीय काम करते हैं, उनको दिए जाते हैं। The flute player written in Bond's characteristic style, the flute player, characteristic style, characteristics, characteristic style means बॉन्ड की अपनी स्वयं की, his own स्टाइल, हर लेखक की अपनी अपनी स्टाइल लिखने की, तो इसकी बॉन्ड की खुद की स्टाइल में लिखा गया है द फ्लूट प्लेयर नामक ये लेसन। इज ए टेंडर एंड मूविंग स्टोरी, टेंडर मींस सॉफ्ट, टेंडर एंड moving, moving means which touches your heart, touches your heart. This story is very moving, means it touches my heart.
अबाउट फ्रेंडशिप एंड फाइंडिंग ब्यूटी। ये कहानी बड़ी ही कोमल है और हृदय को छूने वाली है, हृदय स्पर्शी है, मूविंग है। इसके बारे में फ्रेंडशिप के बारे में ये कहानी है, फ्रेंडशिप के बारे में, मित्रता के बारे में। फ्रेंडशिप एंड फाइंडिंग ब्यूटी, और सुंदरता को ढूंढने के बारे में है। एंड हैप्पीनेस, सुंदरता खुशी को ढूंढने के बारे में है। ब्यूटी एंड हैप्पीनेस इन द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ नेचर। साइट्स नजारे, दृश्य, साउंड्स आवाजें, नेचर प्रकृति। glimpses, I like the sights of Uttarakhand very much. मुझे उत्तराखंड के नज़ारे बहुत पसंद है। साउंड्स, आवाजें। अब नेचर में किसकी आवाजें हैं? एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज, इन सब की आवाजें। तो ये कहानी जो है वो बहुत ही कोमल है, हृदय स्पर्शी है, हृदय को छूने वाली है, मित्रता के बारे में है और प्रकृति के अंदर खुशियां और सुंदरता ढूंढने के बारे में है। प्रकृति के नज़ारों में और प्रकृति की भिन्न भिन्न प्रकार की पक्षियों की, पशुओं की और वृक्षों की आवाज़ों में खुशियां और सुंदरता ढूंढने के बारे में कहानी है। Now the text starts. Down the main road past big yellow buses, cars, pony-drawn tongas, motorcycles and bullock carts. Down the main road के नीचे big yellow buses. Down the main road, मुख्य रोड के नीचे बड़ी बड़ी पीली पीली बसें, कार्स, कारें, पॉनी-ड्रॉन टॉंगास, खच्चरों के द्वारा खींचे जाने वाले तांगे, मोटरसाइकिल्स और बुलॉक कार्ट्स गुजरते हैं। मेन रोड के नीचे पीली बसें बड़ी बड़ी, कारें, तांगे जो कि खच्चरों के द्वारा खींचे जाते हैं, मोटरसाइकिल्स और बैलगाड़ियां गुजरी। This steady flow of traffic seemed, this steady, लगातार चलने वाला, steady, लगातार, continuous। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस ऐसा लगता था somehow to form a barrier, ऐसा लगता था जैसे इसमें कोई बैरियर, दीवार, फेंस, वो दीवार खड़ी करती, वो रुकावट डालती। No barrier can stop him, कोई बैरियर उसको नहीं रोक सकता है। यूज ऑफ बैरियर इन सेंटेंस, ऐसा लगता था जैसे इस लगातार सतत चलते हुए ट्रैफिक के फ्लो में, यातायात के साधनों का जो लगातार सतत चल रहा था प्रोसेस, ऐसा लगता था जैसे इसने एक दीवार खड़ी कर दी है बिटवीन द सिटी ऑन वन साइड ऑफ द ट्रंक रोड, बिटवीन द ट्रंक रोड के एक तरफ सिटी है, शहर है, उसके बीच में, और
एंड द डिस्टेंट स्लीपी विलेजेस ऑन द अदर। और दूसरी तरफ दूर गांव के बीच स्लीपी कह रहा है, ये स्लीपी विलेज। स्लीपी क्यों कह रहा है? सोए हुए मीन्स देयर इज सो मच कामनेस, क्वाइटनेस, क्योंकि वहां पर बहुत शांति है, बहुत चुप्पी है, बहुत खामोशी। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का लगातार फ्लो वहां पर नहीं है, लगातार वहां पर यातायात के साधन नहीं चलते हैं। वहां पर इक्के दुक्के कोई साधन चल सकते हैं। तो वहां पर शहरों की बजाय ज्यादा खामोशी, ज्यादा शांति रहती है। इसलिए लेखक कह रहा है स्लीपी विलेजेस। ऑन द अदर, एक साइड में तो शहरों की चहल पहल है, गाड़ियों का आवागमन चल रहा है, और दूसरी तरफ विलेज है जो सोए हुए लगते हैं, मतलब वहां पर बहुत शांति है, खामोशी है, वहां पर इतने यातायात के साधन का आवागमन नहीं है, इसलिए इनको स्लीपी विलेज कह रहा है। और ये जो ट्रंक रोड है, ये इनके बीच में ऐसा लगता है जैसे एक दीवार खड़ी होती है। इट सीम टू कट इंडिया इन हाफ। ऐसा लगता है इस रोड ने भारत को दो भागों में बांट दिया। ऐसा लगता है इस ट्रंक रोड ने भारत को दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग है वो? द इंडिया कमला न्यू स्लाइटली, एक तो वह भाग जिसको स्लाइटली, बहुत थोड़ा, लिटिल, एक तो वह बात जिसको कमला बहुत थोड़ा जानती है, एक तो वह बात जिसको कमला बहुत थोड़ा जानती है। एंड द इंडिया सी हैड नेवर सी, और एक इंडिया वह है जिसको उसने कभी नहीं देखा है। सी हैड नेवर सीन, नेवर सीन, ये आपका टेंस है, कौन सा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। द इंडिया कमला न्यू स्लाइटली, एक तो वह इंडिया जिसको कमला बहुत थोड़ा जानती है, और एक वह इंडिया जिसको कमला ने कभी भी नहीं देखा। उस इंडिया को दो भागों में बांट दिया है कमला, और किसने बांट दिया? इस ट्रंक को। Kamala's grandmother lived on the outskirts of the city. Outskirts, outskirts means बाहरी हिस्सा, outer area. She lives on the outskirts of Delhi. दिल्ली के बाहरी इलाके में रहती है। कमला की दादी जो जयपुर के बाहरी इलाके में रहती थी, एंड जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द हाउस देयर वर फील्ड्स। अक्रॉस द रोड, और इस रोड को पार करते ही, इस रोड को पार करते ही क्या थे? फ्रॉम द हाउस देयर वर फील्ड्स एंड विलेजेस, खेत थे, एंड विलेजेस और गांव थे। स्ट्रेचिंग, फैले हुए थे, स्ट्रेचिंग फैले हुए थे। अवे फॉर हंड्रेड्स ऑफ माइल, सैकड़ों मील की दूरी में, 100 माइल्स की दूरी में फैले हुए थे खेत, खलिहान और गांव, इस रोड को पार करते। बट कमला, लेकिन कमला हैड नेवर बीन अक्रॉस द मेन रोड, लेकिन कमला ने कभी भी इस रोड को पार नहीं किया था। यहाँ रहती है और इस रोड को कभी भी पार नहीं किया है। हैड नेवर बीन, हैड नेवर बीन, अगेन ये आपका परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस बी की थर्ड फॉर्म बीन, हैड बीन अक्रॉस द मेन रोड, मेन रोड के पार कभी भी नहीं गई थी। द सेपरेटेड, दिस सेपरेटेड द बिजी सिटी फ्रॉम द फ्लैट, और ये रोड ही था जो अलग करता था, सेपरेट।
My mother separated the stones from the wheat. मेरी माँ ने गेहूं से पत्थरों को अलग किया। सेपरेट मीन्स अलग करना। वन ये रोड था जो अलग करता था किसको? सेपरेट द बिजी सिटी फ्रॉम द फ्लैट। ये बिजी सिटी जहाँ पर बहुत लोगों का आवागमन, यातायात का आवागमन, भारी भरकम भीड़ से अलग करता था किसको? फ्लैट ग्रीन प्लेन्स, फ्लैट स्मूथ समतल, फ्लैट ग्रीन प्लेन्स समतल और हरे भरे खेतों को अलग करता था। स्ट्रेचिंग एंडलेसली टुवर्ड्स द वर्ल्ड, स्ट्रेचिंग एंडलेसली अंतहीन, जिसका कोई अंत ही दिखाई नहीं। एंडलेसली टुवर्ड्स द होरिजन, होरिजन होता है the line where it seems that the sky and the earth are meeting। ऐसा जगह जहां पर आपको लगता है कि पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं होरिजन। तो ये जो रोड था, ट्रंक रोड था, ये शहर, वेस्ट शहर को हरे भरे और समतल खेतों से अलग करता था, जो कि विस्तृत फैले हुए थे होरिजन तक। ओके, थैंक यू। अभी आपने करना है, यू हैव टू फाइंड 5 verbs, फाइंड 5 nouns। जहां तक मैंने पढ़ा दिया वहां से तक आपने 5 वर्ब्स ढूंढनी है, 5 नाउन्स ढूंढनी है एंड आपको यूज इन योर ओन सेंटेंसेस, आपने अपने वाक्यों में इनका प्रयोग करना है। और दूसरा, आपने 5 सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनानी है। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपने 5 सेंटेंसेस अपने खुद के बनाने। मैंने बता दिया है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है आपका पास्ट परफेक्ट और हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।